सर, एक भी चीज इधर की उधर नहीं है। बड़ी अजीब बात है, घर में कोई नहीं है और फैमिली कार कंपाउंड में ही पार्क है। सर, ये एक दो कार वाली फैमिली नहीं लगती है, कम से कम 3-4 तो होंगी। ये राजेंद्र बंसल की ज्वेलरी शॉप में जाओ और वहां पर जाकर दूसरी कार्स के बारे में बता। सर, प्रकाश मुंजाल का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर मिल गया है। हेलो, ये प्रकाश मुंजाल के घर का नंबर है? मैं विनोद मुंजाल, मेरे पापा हैं प्रकाश मुंजाल। और इस वक्त आपके पापा कहाँ हैं? जी वो बाहर गए हैं। मोबाइल ऑफ क्यों है उनका? पता नहीं, पर आप कौन हो जो ऐसे पुलिस की जरा सवाल पूछ रहे हो? हाँ बेटा, मैं पुलिस ही बोल रहा हूँ। ओह सॉरी सर। सोच समझ कर और सच सच बता, इस वक्त तेरे पापा कहाँ गए हैं? पता नहीं सर। नहीं वरुण, प्रोजेक्ट इतना मायने नहीं रखता, मैं यही हूँ। नहीं यार अजय, तो प्रोजेक्ट सबमिट करके वापस यहाँ आ जा, मैं यही रहूँगा। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? सर मैंने आपसे कहा तो था कि पापा जल्दी जल्दी में निकल गए। उन्होंने कहा कि पायल दीदी को सांप डस गया है। अगर पायल को सांप ने डसा है तो कौन से हॉस्पिटल में है वो? तुम्हारे पापा, पायल के पेरेंट्स, पायल, ये सब लोग हैं कहाँ? सर हम भी ट्राई कर रहे हैं, बट पापा हॉस्पिटल में है ना, तो शायद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। हॉस्पिटल में फोन स्विच ऑफ नहीं करते, साइलेंट करते हैं। और साइलेंस हमेशा अच्छी चीज के लिए नहीं होता, चुप्पी छुपाने के लिए भी होता है, और चुप्पी जहरीली भी हो सकती है। बाय द वे, पायल को सांप ने कब काटा था? परसों रात को करीबन 11:30 बजे मेरे हस्बैंड को फोन आया था। क्या? कब? अच्छा ठीक है, टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? पायल को सांप ने डंक मार लिया। क्या? मुझे दीदी के घर जाना होगा। और उसके बाद वो चले गए? उसके बाद आपकी उनसे कोई बात नहीं रही? जी नहीं। अच्छा, ये जो कार खड़ी है बाहर, वो किसकी है? मेरे हस्बैंड की। अच्छा, इमरजेंसी में गए बिना कार के? सर पायल दीदी का घर यहाँ से 5 मिनट ही दूर है। लेकिन सच यहाँ से कोसों दूर है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बल्कि यकीन है कि आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। वो जल्दबाजी में ना पैदल ही चले गए होंगे। ये कौन है? सर ये मेरा कजिन है साहिल। पायल का छोटा भाई? हाँ सर। पायल, उसकी मां मोहिनी, पिता राजेंद्र और मामा प्रकाश सभी गायब थे। लेकिन पायल का छोटा भाई साहिल अपने मामा प्रकाश के घर पर था। क्या साहिल जानता था कि उस रात उसके घर में क्या हुआ था? नहीं सर, उस रात हमारे घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हें कुछ नहीं मालूम? सर एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था, अराउंड 10:30 को लौटा। पायल थी उस वक्त घर पर? शायद हाँ, मतलब सब घर पर ही रही होगी। तुम्हारे पापा? पता नहीं सर, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा अपने रूम में जाकर सो गया था। और फिर लगभग 11:30 बजे मम्मी मेरे रूम में आई। साहिल, साहिल, साहिल जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मा? पायल को सांप ने डंक मार दिया है। क्या? बहुत बुरी हालत है उसकी। कहाँ है पायल दीदी? बेटा पायल बाहर नहीं है, तेरे पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। तू जल्दी से तैयार हो जा, प्रकाश मामा आते होंगे तुझे लेने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? हम नहीं बेटा, तुम जा रहे हो प्रकाश मामा के घर। लेकिन क्यों मम्मा? मैं हॉस्पिटल में रहूंगी पायल के साथ, और तेरे पापा भी तो वहीं रहेंगे। तू जल्दी से तैयार हो जा, लगता है प्रकाश मामा आ गए। लेकिन मम्मा दीदी है कौन सा हॉस्पिटल में, ये तो बता दीजिए। मुझे दीदी से मिलना है, मैं नहीं जा रहा मामा के घर। देख बेटा, जिद नहीं करते, तेरे पापा गए हैं ना उसे हॉस्पिटल लेकर, वो फोन करेंगे तो सब पता चल जाएगा। मामा जी, दीदी कौन से हॉस्पिटल में, और हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? बेटे, तेरे पापा ने मुझे अब तक नहीं बताया कि वो कौन से हॉस्पिटल में, उसे कहाँ ले गया, उसकी क्या हालत है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुझे बता दूंगा। हाँ, तू विनोद के साथ आ जाइए, ठीक है ना? राधिका, साहिल 2-3 दिन के लिए यहाँ पे रहेगा। वो पायल की देखभाल करनी है ना, मामला थोड़ा सीरियस है। मम्मी तो कह रही थी कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मामा जी देखिए, आप
आप मुझसे कुछ छुपा रहे। पायल दीदी का है, मुझे दीदी से मिलना है। वैसे मामला सीरियस नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। देख सांप ने डंक मारा है तो थोड़ा तो सीरियस होगा ना। मैं तुझे फोन करता हूँ। तभी से उन सबका फ़ोन स्विच ऑफ है सर, और मैं मामी और विनोद भैया से पूछते रहता हूँ, पर इन्हें भी नहीं मालूम। राधिका जी, उनमें से किसी ने भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? जी नहीं सर, तभी तो हम सब परेशान हैं। साहिल, कुछ हिंट है पायल कौन से हॉस्पिटल में? मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, जिद भी की कि मुझे पायल दीदी से मिलना है, पर नहीं हो पाया। मतलब परसों रात आपके हस्बैंड अपनी कार लेकर गए पायल के, जी साहिल को यहाँ लेकर आए, कार पार्क की और चले गए। जी, क्यों? पता नहीं। हाँ सर, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो तब पता चला जब पापा साहिल को यहाँ ले आए। साहिल, विनोद, राधिका जी, राजेंद्र, मोहिनी, पायल, प्रकाश, इनमें से कोई भी अगर आपको फोन करता है तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिए। राठी, सर। अपने 2 आदमी पायल के बंगले के बाहर लगा दो। सर, वैसे ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में पायल के पेरेंट्स और उसके मामा वरुण और पायल की शादी को तोड़ने के लिए कोई साजिश कर रहे हैं। राठी, एक काम करो, शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक है, सब में सांप के काटने के केसेस स्कैन करो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस होगा, फिर भी चांस लेते हैं। ठीक है सर। और हाँ, राधिका और विनोद के फोन रिक्वेस्ट निकलवाओ। हो सकता है प्रकाश इनके टच में हो, लेकिन ये हमें ना बता रहे हैं। राइट सर। सांप ने डंक मारा? बोल तो ऐसा ही रहे हैं। पायल के भाई साहिल को उसकी मम्मी ने ये बात बताई। उस रात को 9:45 से 10 बजे तक मैं पायल से फोन पे बात कर रहा था। चाहते हो तो आप कॉल डिटेल्स चेक कर लो सर। इसकी जरूरत नहीं है वरुण, हमें तुम पर डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि उस रात तुम्हारे फोन के बाद उस घर में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। हम सारे हॉस्पिटल, सारे क्लिनिक में स्नैक बाइट केसेस ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पुलिस ने दिल्ली के लगभग सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में स्नेक बाइट केसेस ढूंढे, पर इनमें से कोई भी केस पायल बंसल का नहीं था। सर, प्रकाश मंजाल की बीवी राधिका और उसका बेटा विनोद दोनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए हैं। ना तो प्रकाश ने इन्हें कोई फोन किया है और ना ही इन्होंने प्रकाश को। प्रकाश का कोई और फोन नंबर? पता किया था सर, कोई नहीं है। गाड़ी? राजेंद्र बंसल के नाम पर 2 कार रजिस्टर्ड हैं, दोनों उनके कंपाउंड में है, और एक कार प्रकाश मंजाल की है जो प्रकाश के घर के बाहर पार्क्ड है। मतलब किसी और की गाड़ी से गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। राजेंद्र बंसल के ज्वेलरी शोरूम के हर वर्कर से बात की है, बंसल फैमिली के हर पड़ोसी से बात की है, यहाँ तक कि प्रकाश की फैक्ट्री और उसके भी पड़ोस में छानबीन की है, पर किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे रातों रात हवा हो गए ये लोग। राठी, प्रकाश के घर और उसकी फैक्ट्री के बाहर अपने आदमी लगा दिए? जी हाँ सर, दोनों के घर के बाहर, ज्वेलरी शोरूम और प्रकाश की फैक्ट्री के बाहर भी। सारे फोन रिकॉर्ड्स को स्कैन कर लिया है, सारे फोन नंबर्स की लोकेशन को भी ट्रैक करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं सर। लेकिन हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जहर बहुत जल्द फैलता है। पुलिस अपनी तरफ से कमर कसकर मेहनत कर रही थी। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन पायल के माता पिता और उसका मामा प्रकाश गुमशुदा के गुमशुदा ही रहे। और फिर पायल के पति वरुण को अचानक आभास हुआ कि आखिरकार क्या हुआ हो सकता है। वरुण, क्या हुआ बेटा? मम्मी, आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर? अरे हाँ मम्मी, आज ही के दिन तो पायल भाभी के घर वाले उनकी एंगेजमेंट करवाने वाले थे किसी अमन के साथ, वो भी जबरदस्ती। पायल के मामा ने अजय को फोन किया था ये जानने के लिए कि जो शादी हम लोगों ने मंदिर में की थी वो रजिस्टर हुई है कि नहीं। अब मुझे पता चला क्यों। मम्मी, पापा, पायल की सगाई अमन के साथ कहीं ना कहीं हो रही है, मुझे उसे रोकना होगा। मैं पायल को वापस लेके आता हूँ। रुक जाओ वरुण, बेटा ये बंसल फैमिली मुझे ठीक नहीं लग रही है, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं बेटा। ये जिस तरह से हमारे साथ पेश आ रहे हैं, पता नहीं बड़े खतरनाक से लोग लग रहे हैं बेटा। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम दोनों को तुम्हारी जान की फिक्र हो रही है। मुझे पायल की फिक्र है पापा, उसकी जान की फिक्र, उसकी मान की फिक्र। बेटा पुलिस अपना काम कर रही है ना, उन्हें करने दो। पापा, पायल मेरे लिए वो है जो मम्मी आपके लिए। बेटा हाफ लाइफ पार्टनर,
जो मैं पायल के लिए कर रहा हूँ, क्या वो आप मम्मी के लिए नहीं करते? सर आज 18 अक्टूबर है सर। आज ही के दिन पायल के माँ बाप उसकी सगाई उस अमन से करवाने वाले थे जो उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है। वो लोग मेरी बीवी को जबरदस्ती उस अमन के साथ शादी करवाने वाले हैं सर। हमें उसे रोकना होगा, आज के आज रोकना होगा सर। वरुण, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूं। ट्रस्ट मी, हमने पूरी दिल्ली खोद डाली, इसके बावजूद हमारे कुछ हाथ नहीं लगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा वरुण। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ये चारों कहीं गए और ऐसा कुछ हो गया हो जो नहीं होना। अरे नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सर मैं आपको कह रहा हूं, पायल की सगाई अमन के साथ दिल्ली के बाहर कहीं ना कहीं हो रही है सर। उन लोगों ने पायल का उंगली का नाप भी ली थी सर। पायल को पता था कुछ गलत हो रहा है, उसने मुझे फोन पे भी बताया। रोती रहती थी फोन पे सर, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। नो सर, मुझे अमन का एड्रेस तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कौन है। कौन है? अमन माथुर मेरे पापा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है, जिनका नाम धनराज माथुर है। वो भी ज्वेलरी की बिजनेस में है। इस धनराज माथुर का घर वसंत कुंज में है सर। घर में शादी वादी हो रही है? सर मैंने फोन नहीं किया अभी तक, सोचा सीधा घर पे पहुंचते हैं। लड़की बालिग है। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं और लड़की कहती है कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, मारपीट हो रही है, तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और लड़की कहती है मेरी सगाई हो रही है, मेरी मर्जी से हो रही है, तो हम क्या चार्ज लगाएं? जी अमन माथुर है घर पे? जी सर। आप मजाक तो नहीं कर रहे इंस्पेक्टर? इतने दिनों से हम खुद हैरान हैं, गुस्से में भी। बंसल ऐसे कैसे कर सकता है? इन लोगों की तरफ से कोई खबर आ नहीं रही और अब खुद इनकी खबर नहीं है। तो आप लोगों का बंसल फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? अरे 11 तारीख तक तो कांटेक्ट ही कांटेक्ट था। दिन में 100 फोन आ रहे थे, आना जाना चल रहा था। किस लिए? हमारे अमन और उनके पायल की आज सगाई होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। देखिए इंस्पेक्टर, राजेंद्र बंसल मेरा दोस्त है, कम से कम 6-8 बार तो मैं उसके शॉप में गया, लेकिन वहां भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। सगाई आज होने वाली थी? जी हाँ। अमन, पायल से तुम्हारी लास्ट टाइम बात कब हुई थी? मैं तो आज तक पायल से नहीं मिला हूँ। व्हाट? हाँ सर, फोन पर भी कभी बात नहीं हुई। इंस्पेक्टर, दरअसल बात मेरे और पायल के पापा राजेंद्र बंसल के बीच में हुई थी। हमारे यहाँ शादियां बड़े ही तय करते हैं। और अगर सगाई नहीं करनी थी, रिश्ता नहीं रखना था, तो हमें बता देते ना, हम तो आगे से वजह भी नहीं पूछते। लेकिन ये क्या, अचानक से गायब हो जाना? शायद आप लोग ये बात जानते हो, लेकिन इस केस से जुड़े हर आदमी की तरह अनजान हो। कौन सी बात इंस्पेक्टर? पायल की मिसिंग कंप्लेंट वरुण महाजन नाम के एक लड़के ने फाइल की और उसका कहना है कि पायल पिछले 1 साल से उसकी गर्लफ्रेंड है और 2 हफ्तों से उसकी बीवी। इंस्पेक्टर, ये सब हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है, और अगर हमें पता होता तो हम सगाई क्यों करते? मैं पायल से कभी नहीं मिला, मेरी पायल से कभी भी फोन पर बात नहीं हुई। ये हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन है। लेकिन सर, मुझे जरा सा भी हिंट मिलता कि मेरी होने वाली पत्नी किसी और से प्यार करती है तो मैं सगाई तक बात पहुंचने ही नहीं देता। हमने अमन और उसके पेरेंट्स की बैकग्राउंड चेक की, हमें लगता है वो लोग सच बोल रहे हैं। तो फिर पायल के मम्मी पापा उसे कहाँ लेके गए सर? वो लोग उसे जहां भी लेकर गए, हम पायल को वापस लेकर आएंगे, सीधा तुम्हारे पास। बस तुम हिम्मत मत हारो। बेटा, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होगा हम सबके लिए, खास करके तुम्हारे लिए, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम इस चैप्टर को जितनी जल्दी क्लोज कर दें उतना ही अच्छा है। चैप्टर क्लोज कर दूं? पायल एक चैप्टर है पापा। पायल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही नहीं, मेरी जिंदगी है और वो गायब है। उसे मैं भुला दूं, उसे ढूंढूं भी ना? गलती तो हम सबसे हुई है। हम लोग पायल के माँ बाप और उसके मामा के इरादों को जान नहीं पाए। उनका यहाँ आकर वो ढोंग करना, रोना धोना सब साजिश थी, पायल को यहाँ से लेके जाने की। मुझे उसकी उस वक्त ही बात मान लेनी चाहिए थी।
जाने नहीं देना चाहिए था उसे। मेरी गलती को मैं ही सुधारूंगा। साजिश से लेके गए थे तो कोशिश से वापस लेके आऊंगा। ये बात आपको काफी जल्दी बताने की सूझी प्रोफेसर साहब? सर जी, मुझे कोई खबर नहीं थी कि पायल की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है। वो लोग पायल को कहाँ लेके गए? वो मुझे नहीं पता, लेकिन 11 अक्टूबर की रात को पायल के फादर राजेंद्र बंसल मेरे घर आए। अब ऐसा है कि उनके और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और वो मुझे मानते हैं क्योंकि मैंने पायल को पढ़ाया है बचपन से। राजेंद्र बंसल ने एग्जैक्टली आपसे क्या कहा? आशीष जी, मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी कार मिल सकती है? मेरी कार? अरे मेरी एक कार सर्विसिंग में गई है और एक दोस्त मांग के ले गया है। घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई। कैसी इमरजेंसी? अरे अपनी पायल को सांप ने डंक मार लिया है। ओह गॉड। इसलिए मैं तुरंत उसे अपने गांव लेके जाना चाहता हूँ। आपकी कार चाहिए। हाँ, लेकिन गांव क्यों? हॉस्पिटल क्यों नहीं? आप एक सेकंड रुकिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। यहाँ से सीधे जाते हैं एम्स या फोर्टिस? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सांप के जहर का पक्का इलाज है जो हमारे गाँव के वैद्य जी करते हैं। आप कार की चाबी दीजिए ना, टाइम निकलता जा रहा है। हाँ ठीक है, ये लीजिए। कुछ पूछने के पहले ही बंसल साहब निकल गए। उसके बाद आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? सर जी, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें कांटेक्ट करने की, बंसल साहब को, मोहिनी जी को, पायल को, लेकिन कंटिन्यूअस स्विच ऑफ मैसेज आ रहा था। वो लोग पायल को किस गांव में लेके गए? पता नहीं। इतने दिन से आपकी कार आपके पास नहीं है, उन लोगों के फोन बंद आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ अजीब अटपटा नहीं लगा? हमारे पास आने की नहीं सूझी आपको? सर जी, ऐसा है कि हमारे और उनके संबंध काफी करीबी हैं। मुझे लगा गांव में किसी वजह से अटक गए होंगे या पायल को ज्यादा वक्त लग रहा होगा ठीक होने में। और ये वरुण ने जो मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई है, इसके बारे में मुझे आज ही पता चला और मैं सीधा यहीं चला आया। सर मुझे लगता है ये लोग कोई जादू टोने के चक्कर में, इससे पहले ये लोग पायल के साथ कुछ कर दे, हमें उसे बचाना चाहिए सर। जरूर बचा लेंगे वरुण। गांव का क्या नाम बोले? एग्जैक्ट गांव के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि वो लोग हरियाणा को बिलोंग करते हैं। हरियाणा? हाँ साहिल, हरियाणा में कौन सा गाँव है तुम लोगों का? हाँ, झज्जर में। वहाँ पे कोई रिश्तेदार है तुम्हारे? कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर? नहीं, कोई कांटेक्ट तो नहीं है। मुझे बस इतना मालूम है कि पापा वहाँ को बिलोंग करते हैं और हम लोग तो वहाँ पर आज तक गए भी नहीं है। मुझे तो डाउट है कि हमारा वहाँ पर कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। झज्जर? झज्जर। प्रोफेसर साहब, आप अपनी कार की डिटेल्स दीजिए और कार का अगर कोई फोटो है तो और बेहतर है। फोटोग्राफ है मेरे पास, वाइट इंडिका है। टाटा इंडिका वाइट TL 07X897। जैसे ही दिखे तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दो। TL 07X897 टाटा इंडिका सफेद रंग की। सर, झज्जर में नाकाबंदी ऑर्डर हो चुकी है, खबरियों को भी काम पर लगा दिया गया है। 24 घंटे हो चुके हैं राठी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है, ना कार की, ना पायल की, ना पायल के पेरेंट्स की और ना ही पायल के मामा की। पायल के माँ बाप के इरादे क्या हैं अभी तक समझ में नहीं आ रहा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेंद्र बंसल ने प्रोफेसर आशीष से भी झूठ कह दिया हो कि वो गांव जा रहे हैं? हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले पायल को ढूंढकर उसके पति वरुण से मिलवाना है। देखते हैं पायल को वरुण के पास जाने से रोकने के लिए उसके माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं। जनाब, एक सफेद रंग की इंडिका नजर में है। कहाँ है? खेरी गांव में है साहब। प्रवीण लालचंद नाम का एक बंदा है, उसी के घर के बाहर खड़ी है। नजर मत हटाओ। प्रवीण लालचंद? जी हाँ सर, राजेंद्र बंसल का कोई दूर का रिश्तेदार है, गाड़ी अभी भी उसके घर के बाहर पार्क है। मूव। सर कुछ पता चला? वो व्हाइट इंडिका हरियाणा के झज्जर के पास एक गांव में ट्रेस हुई है। पायल के फादर के किसी रिश्तेदार के घर के आगे पार्क है। और पायल के बारे में? पायल का अभी तक कुछ पता नहीं चला है,
लेकिन हम वहीं जा रहे हैं। मुझे भी आना है सर। वरुण, अगर पायल हमें वहां मिल गई तो हम उसे साथ में लेते आएंगे, नहीं मिली तो और ढूंढेंगे, लेकिन तुम इस तरह हमारे साथ नहीं आ सकते। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, प्लीज आने दीजिए। सर, ये है मेरी गाड़ी। चार लोग, राजेंद्र बंसल, मोहिनी बंसल, पायल बंसल और प्रकाश मुंजाल, ये चारों दिल्ली से हवा हुए हैं। हमें उम्मीद है ये चारों आपके घर से प्रकट होंगे या नहीं प्रवीण लालचंद? अरे पायल क्या है पायल? बंसल, पायल कहाँ है? प्रकाश, मोहिनी जी कहाँ है पायल? सर, घर में तो नहीं है। कहाँ है मेरी पत्नी? मेरी छोड़ो। कहाँ है मेरी पत्नी? कहाँ है मेरी पत्नी? क्या किया उसके साथ? छोड़ो। क्या किया उसके साथ? वरुण, बंसल, इस वक्त मैं घुमा फिरा कर बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पायल कहाँ है? पायल बच नहीं पाई। बच नहीं पाई? क्या मतलब? हमारी बेटी मर गई सर, उसे सांप ने डंक मार दिया था। हम उसे बचा नहीं पाए। जब तक यहाँ वैद्य जी के पास लेके आते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये पायल की मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ है पायल? कहाँ है पायल? सच बता, कहाँ है पायल? अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो यकीन मानो वरुण, तड़पा तड़पा के सच उगलवाई। सर, पायल यही कही है। इन लोगों ने छुपा के रखा है। बंसल साहब, मोहिनी जी, ये क्या कांड किया है आपने? कहाँ है पायल? पायल को सांप ने डंक मार दिया, जहर फैल गया। यहाँ पहुंचने से पहले मेरी बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। यही सच है जी, हम बचा नहीं पाए बच्ची को जी, और यही हमने 12 अक्टूबर को पायल बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। झूठ! सर, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अपनी बेटी के मरने का झूठ क्यों बोलेंगे हम? सर, हमारी बेटी मर चुकी है और हमें तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरी बीवी को मुझसे धोखे से अलग कर लिया और अब कह रही मर गई। तुम मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि हमारी बेटी जा चुकी है और वो लौट के नहीं आने वाली। डेथ सर्टिफिकेट जी बनाने का टाइम ही नहीं मिला जी, लाश सड़ने लगी थी। लाश नहीं, दिमाग सड़ने लगा था प्रकाश। तुम लोग जो भी हो, कितने ही बड़े कॉन्टैक्ट क्यों ना हो, तुम लोगों एक एक की खाल दे दूंगा। बोलो, क्या क्या पायल के साथ? लकड़ी तो ले गए थे मालिक, लेकिन किसका क्रियाक्रम करने गए थे ये मुझे नहीं पता। गांव में सब लोग फुसफुसा रहे। सबको मालूम था कि किसी न किसी की लाश जरूर जलाई गई, पर किसकी ये किसी को नहीं मालूम था साहब। बात हो रही है कि आते वक्त ही मौत हो चुकी थी। मत मारिए साहब, मत मारिए, मत मारिए साहब, मत मारिए। मेरे मुंह से बार बार वही बात निकलेगी साहब, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता।
जब राजेंद्र बंसल पायल को मेरे घर लेकर आया था साहब, तो वो मर चुकी थी साहब। मोहिनी भाभी, ये क्या हो गया पायल बिटिया ने? प्रवीण भाई, पायल को सांप ने डंक मार दिया। सांप ने डंक मार दिया? हम यहाँ के वैद्य जी के पास ला रहे थे पायल को दिखाने, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। और फिर हमने साहब लाश का वही अंतिम संस्कार कर दिया। बिना डॉक्टर के डेथ सर्टिफिकेट के पायल की लाश को अग्नि दे दी, ऐसे ही खुले में। पायल की लाश से बहुत बदबू आने लगी थी साहब, बच्ची की बॉडी सड़ रही थी। और अब भी तुम यही झूठ बोलते रहोगे कि पायल को सांप ने डसा था। सच क्या है वो बोल लालचंद। सच यही है, मुझे यही बताया गया था। अब और क्या बताएं आपको, बता तो दिया। सांप हमारे घर में घुस आया था, उसने हमारी बेटी पायल को डस लिया, और जब हम उसे गांव लेके जा रहे थे उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मुझे लाश जो है बहुत जल्दी सड़ रही थी, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का भी वक्त नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने फैसला ले लिया और बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया जी। इस फैसले से पहले तुम दोनों ने एक और फैसला किया था, पायल का कत्ल करने का। और ये जो तुम लोगों की बातें हैं ना सांप की डसने वाली, पूरी तरह से झूठी हैं, बकवास हैं। आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है, हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, और इस बात का हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मेरे मम्मी पापा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मम्मी ने मुझसे कहा था पापा पायल दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए। अगर वो लोग झज्जर जा ही रहे थे और दीदी की हालत इतनी ही खराब थी तो मुझसे बोला क्यों नहीं गया? क्या बोलते साहिल? जो कभी हुआ ही नहीं था उसके बारे में क्या बोलते? पायल को सांप ने कभी डंक मारा ही नहीं था। मोहिनी जी सॉरी, माफ कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपकी बेटी पायल की मौत सांप के जहर की वजह से ही हुई है। लेकिन एक सांप नहीं था, दो सांप थे, और ये दोनों सांप कहीं बाहर झाड़ियों से नहीं आए थे, बल्कि घर के अंदर ही थे। और ये दो सांप थे जिन्हें आपकी बेटी पायल पापा और मम्मी कहती थी। और इन दोनों सांपों ने एक तीसरे सांप के साथ मिलकर साजिश रची। एक तो उन्होंने वरुण के घर वालों के सामने अपनी कैचुली बदली, पायल को वापस अपने बिल में ले जाने के लिए। और जब पायल को वापस अपने बिल के अंदर ले गए तो इन्होंने सोचा, अरे ये तो हमारा ही खून है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है इसकी भी नहीं होगी। ये भी अपनी कैचुली बदल लेगी, ये भी अपने प्यार अपने पति वरुण को भुला देगी और पैसों के लिए अमन से सगाई कर लेगी, शादी भी कर लेगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इन तीनों सांपों ने अपने गुस्से को जहर बनाकर जबरदस्ती पायल के अंदर ठूस दिया। और ठूसने वाले तीन सांप थे राजेंद्र, मोहिनी, प्रकाश। मैं अभी तक सही जा रहा हूं ना मोहिनी जी? लेकिन ये आपके लिए कोई अजीब बात नहीं, आपकी तो फितरत है, आपके लिए तो एक कुदरती है। क्योंकि सांपों की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो खुद अपने ही अंडों को निकल लेती हैं। लेकिन हाँ, एक फर्क है, आपका जो दूसरा बच्चा है साहिल, वो अब ये जान गया है कि जब उसके माँ बाप उसकी दीदी को मार सकते हैं तो उसे क्यों बख्शेंगे। हाँ हाँ, सांप हैं हम ही ने अपनी पायल को डस लिया। तो फिर आ जाओ ना, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। कल आता हूँ, दोनों कहीं दूर घूमने जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे। आओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। लव यू। उस लड़के के लिए अपने आंसू मत बहा पायल। गलती की है तूने, बड़ी गलती की है, लेकिन हमारा दिल काफी बड़ा है, माफ किया तुझे। शुक्र है कि सुहाग रात के पहले हम तुझे सही सलामत उस घर से ले आए। तुम अब भी अमन के लिए बनी हो, उसी की हो और उसी की हो जाओगी 18 तारीख को। You know what, मम्मा? ये सब सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई मैं, क्योंकि शायद मुझे शुरू से पता था
कि आप लोग के इरादे क्या है। वरुण के घर आके रोना धोना, एंगेजमेंट रिंग, शादी पक्की ना करना। मुझे समझ में आ रहा था कि आप लोग क्या गंदा खेल खेल रहे हो, पर ये खेल आप जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं और वरुण ये गेम बहुत पहले जीत चुके। जहां तक सवाल है आपके अमन का ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैंने और वरुण ने शादी से पहले सुहागरात नहीं बनाई होगी? बद्दी बातें ना कर अपनी मम्मी के साथ। अब वरुण तेरा कोई नहीं है और ना ही तू कभी उसके घर जाएगी, समझी? पति है वो मेरा। पायल हमारे से जन्मी, 23 साल हमारे घर में रही, अब उस 2 टके के लड़के के साथ 7 फेरे का ले लिए हमसे बगावत करेगी तू? तेरी शादी कभी हुई नहीं थी, तेरी शादी अब होगी अमन के साथ। वरुण के साथ तेरा रिश्ता खत्म। बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ इस थप्पड़ से, क्योंकि मेरे लिए आप तभी मर चुके थे जब आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा, और उसके बाद जब छल कपट करके वरुण के घर से आप लोग दोनों मुझे लेके आए, तब दोबारा मर गए आप लोग मेरे लिए। मरना मंजूर है हमें, लेकिन इस तरह अपनी इज्जत उछलने नहीं देंगे। और जो मरने के लिए तैयार होता है वो मारने के लिए भी तैयार होता है। अब दोनों जहरीले सांप हो, मुझे चाहकर भी डस नहीं सकते आप लोग। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने वरुण के पास हमेशा हमेशा के लिए। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करिएगा, मर चुके आप दोनों मेरे लिए, मर चुके। हटिए। अगर हम तेरे लिए मर चुके हैं तो तू हमारे लिए जिंदा क्यों है? उसे हम दुनिया में लाए थे, वापस भी हम ही ने भेज दिया। कितनी गलतफहमी होती है हमें, कितना अहंकार होता है कि हम लोगों को दुनिया में लाते हैं। उसे आप दुनिया में लाई, ये प्रकृति का तोहफा था आपके लिए। उसे मारना ना आपका हक बनता था ना फर्ज, ये सिर्फ गुनाह बनता है। उसने हमारे दिए संस्कारों को रौंद दिया, वो गुनाह नहीं था। घर की इज्जत उछाल दी, वो गुनाह नहीं था। अगर वो आपके संस्कारों से पली बड़ी होती ना, तो सबसे पहले उसने आप दोनों को मारा होता, जैसे आप दोनों ने उसे मार डाला। और जहां तक बात है आपकी इज्जत की, तो जरा सोचिए, आपका बेटा साहिल कैसे मुंह उठाएगा, कैसे नजरें मिलाएगा दुनिया से? संस्कार, इज्जत। मोहिनी पुलिस इंटेरोगेशन से टूट गई। उसने पूरा जुर्म कबूल कर दिया कि किस तरह उसने और राजेंद्र ने पायल का कत्ल किया। इस कबूलनामे के बाद राजेंद्र और प्रकाश के पास कोई चारा ही नहीं बचा था, उन्हें भी कबूल करना पड़ा। लेकिन उनकी आंखों में पछतावे की एक बूंद भी नहीं छलकी। पायल के मर्डर के बाद प्रकाश को बुलाया गया और उसने अपनी बहन मोहिनी और जीजा राजेंद्र की मदद की पायल की लाश को गांव ले जाकर उसको चुपके से जला देने में। मोहिनी, उसके पति और भाई के इस क्रूर और क्रिमिनल बर्ताव से सबसे ज्यादा शौक उनके छोटे बेटे साहिल को लगा था। साहिल इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके माता पिता इतने कठोर दिल हो सकते हैं। वरुण, लगता है वरुण भैया किसी से बात ही नहीं करना चाहते। पायल के माता पिता उसे जाने देते, उससे रिश्ता तोड़ देते, कभी उसका मुंह ना देखते। लेकिन अपनी ही संतान के साथ ऐसा कुटिल खेल खेलना और उसे जान से मार डालना क्या इंसानियत और भरोसे का कत्ल नहीं? एक बालिग लड़की अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ खुशी पाती तो किस पर कौन सा कहर टूट पड़ता? पायल किसकी इज्जत उछाल रही थी और कैसे? एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की कब तक अपने माँ बाप के तकियानुसी ख्यालों पर अमल करती? हर बच्चा आजाद पैदा होता है, उसके माँ बाप, टीचर्स, उसके पालक सिर्फ उसकी सोच को एक दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं, पर उस बच्चे का दिमाग अपने ही फैसले करता है और गलतियों से, हार जीत से सीखते सीखते एक व्यक्तित्व तैयार होता है। इस व्यक्तित्व, इस पर्सनालिटी का अपना सम्मान होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। अगर ये व्यक्तित्व बगावत करे, फिर चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो, तो इस बगावत पर बरसने से पहले उसे समझने की बेहद जरूरत है। अगर कोई इंसान अपने फैसले लेना चाहता है और हम उसे रोकना अपना हक समझते हैं, तो यह हक नहीं बल्कि अहंकार में उठाया हुआ एक बहुत ही गलत कदम है।
पायल बगावत नहीं प्यार कर बैठी थी। उसने अपनी पसंद के एक लड़के से शादी करने का फैसला किया था और अपनी माँ बाप के चुने लड़के से सगाई करने से इनकार कर दिया था। और यह उसका मूलभूत हक था, मानव अधिकार था अपना जीवन साथी चुनने का। और उसने ये फैसला अपने माँ बाप को दर्द देने के लिए नहीं लिया था और ना ही किसी बगावत के गुस्से में आकर लिया था। लेकिन उसके माँ बाप यही समझ बैठे, उनका अहंकार उनका गुनहगार बन गया और वो अपनी ही बेटी के कातिल बन गए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।